नमस्कार साथियों, मैं सीके आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस में। लेके आई हूँ आपके सामने फटाफट रिवीजन की एक सीरीज़, जिसमें मैं क्या करूँगी, आपको सारी चीज़ें वापस रिकॉल करवाऊँगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस वक्त आपकी व्हाट्सअप फेसबुक यूनिवर्सिटी ने आपको इतने सारा MCQs दे रखे हैं कि मुझे लगता है उसमें समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि मैं आपको क्वालिटी वाली वीडियो दूँ और आपको तथ्य से तथ्य की बातें बताऊं। तो ये फटाफट रिवीजन चलेगा आपका। और आज का मेरा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ मैं फटाफट से कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। इस सीरीज़ में हमारा पहला सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। किसका? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये आज के इस वीडियो में मैं सारे सिद्धांत जो होंगे वो अधिगम से संबंधित ही होंगे। इसके अलावा मैं किसी और सिद्धांत का डिस्कस नहीं करूँगी। आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन मुझे आज नहीं बिठाना है। दूसरा है दोस्तों अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया नाम से ही हम समझ गए सिद्धांत किसका है? I.P. पावलोव का। I.P. पावलोव का है ये सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद कौन सा? क्रमबद्ध व्यवहार। क्रमबद्ध व्यवहार। क्रमबद्ध व्यवहार ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। किसने दिया है? C.L. हल ने। फिर इसी सीरीज में हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कर रहे हैं हम? चौथा सिद्धांत कर रहे हैं। और ये कौन सा है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे क्या कहा गया है? सूझ का सिद्धांत भी कहा गया है। और ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था कोहलर, कोफका और वर्दीमन ने। कोहलर, कोफका और वर्दीमन ने। इतना समय नहीं है कि मैं टाइप करके फिर आपको दूं और उसके बाद इसको करवाऊँ, इसलिए मैं सीधा सीधा वाइट बोर्ड पर इसको आपको लिख के दिखा रही हूँ। और क्योंकि ये PPT का वाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि लिखने में क्या हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट आप सुन भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा समस्या आएगी। फिर आपका क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका था? स्किनर का था। उसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक सिद्धांत की। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बांडूरा ने। अल्बर्ट बांडूरा। किसने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? अल्बर्ट बांडूरा ने। फिर है आपकी संरचना अधिगम। संरचना अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने ये सिद्धांत दिया था। अधिगम का ही मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? मानवतावादी सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी अब्राहम मैस्लो। हो सकता है हमारे सामने ऐसा प्रश्न भी हो कि सम्मिलित करने हो, तो हमें सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए दोस्तों? ध्यान में होनी चाहिए। क्षेत्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्षेत्रीय सिद्धांत। मैं सारा सब कुछ वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ कि अधिगम का, क्योंकि हम सारे अधिगम के ही पढ़ रहे हैं। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है। और ये किसने दिया है? लेविन ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? कुर्ट लेविन ने दिया है। क्रिया प्रसूत स्किनर, सामाजिक बांडूरा, संरचना जेरोम ब्रूनर, मानवतावादी मैस्लो, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया। और सारे सिद्धांत जो हैं वो कौन से सिद्धांत हैं दोस्तों? वो अधिगम से संबंधित सिद्धांत हैं। उसके बाद हम चलते हैं अधिगम का ही नेक्स्ट आपका सिद्धांत कौन सा? सूचना प्रसाधन सिद्धांत। सूचना प्रसाधन सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था रोजर्स ने। किसने दिया दोस्तों? रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स। कौन था? कार्ल रोजर्स। उसके बाद चिन्ह अधिगम ये सिद्धांत किसने दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने। किसने दिया? टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन ने। फिर है स्थानापन्न का सिद्धांत। स्थानापन्न का सिद्धांत ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? स्थानापन्न का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। किसने दिया है? गुथरी ने। गुथरी। स्थानापन्न का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। एडविन गुथरी। गुथरी कुछ ज़्यादा ही बुरा लिख लिया। एडविन गुथरी, ठीक है।
इसके बाद कौन है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है किसका, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था, हैग्रटी ने दिया था। हैग्रटी, अनुकरण का सिद्धांत हैग्रटी। शाब्दिक अधिगम ये सिद्धांत किसका है, आशुबेल का है। किसका है, आशुबेल। शाब्दिक अधिगम आशुबेल। फिर है सोपानकी अधिगम सोपानकी सिद्धांत। अधिगम सोपानकी सिद्धांत, अधिगम सोपानकी सिद्धांत। और ये किसने दिया, रॉबर्ट गेने ने दिया। किसने दिया, रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने लिया ये सिद्धांत। उसके बाद है आपका कौन सा, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। और ये सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, कोहलर ने दिया। किसने दिया, कोहलर ने दिया। तो हमने कितने सिद्धांत डिस्कस कर लिए, प्रयास और त्रुटि, थॉर्नडाइक, अनुकूलित सिद्धांत, फिर आपका क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, फिर अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सामाजिक अधिगम, संरचना अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। टोटल 16 सिद्धांत है जो हमने अभी क्या किए हैं। इनके कौन कौन से मनोविज्ञानी इसके साथ जुड़े हुए हैं वो अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए सिर्फ 6 मिनट का वीडियो बना है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो की सीरीज़ में आपके सामने लाऊंगी और कोई फालतू बात नहीं है। सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि कौन सा मनोविज्ञानी किस सिद्धांत से कनेक्टेड है, या किस मनोविज्ञानी की कौन सी बुक लिखी हुई है, या किस मनोविज्ञानी ने कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है। Thank you guys for watching this video. Have a wonderful day ahead, and if you like this video, please like, subscribe and share. Thank you.